हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका बिहार के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी में। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस का हमारा सेकंड चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दो ध्रुवता का अंत, इसके बारे में जानेंगे। और इसमें देखेंगे हम MCQ क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, पूछा गया है हमारा, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना। अब देखो, सोवियत संघ का विघटन हो गया। पहले सोवियत संघ कैसे बना था? 15 गणराज्य मिलाकर बना था सोवियत संघ। अब जब इसका विघटन हो गया तो इसका उत्तराधिकारी कौन बना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? ये हुआ था 1991 में। ये डेट आपको याद होनी चाहिए। इससे पहले CTU चल रहा था 1945 से 1991 तक। 1991 में क्या हो गया? सोवियत संघ का विघटन हो गया, USSR का खात्मा हो गया। तो उसका उत्तराधिकारी कौन बना है, यहाँ पे हाईलाइट कर लो आप लोग, और यहाँ पे आप लिख भी सकते हो नोट्स। तो बेलारूस, रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया। तो राइट आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर है रूस। रूस राइट आंसर है, इसका उत्तराधिकारी बना। और आपको पता होगा 1917 में क्या हुआ था? रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, रूसी क्रांति, ये भी याद रखना है आपको। और इसकी राजधानी क्या है वर्तमान में? मॉस्को, M फॉर मॉस्को, याद रखना आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। यहाँ पे आप लोग नोट कर सकते हो, ये सारे डेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। पूछा गया अगला क्वेश्चन, शीत युद्ध का प्रतीक बर्लिन की दीवार पूर्वी जर्मनी द्वारा कब गिराया गया। तो ये किसने गिराया था? पूर्वी जर्मनी ने गिराया था। तो कब गिराया गया, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ये बना कब था बर्लिन की दीवार? ये बना था 1961 में। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत कुछ बताऊँगा मैं, डोंट वरी। 1961 में बना था, ये डेट आपको याद होनी चाहिए। और बर्लिन की दीवार कब तक खड़ी रही थी? ये खड़ी रही थी 28 सालों तक। कब तक? 28 सालों तक। और कितनी लंबी थी ये? तो ये 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर क्या लंबी थी। और ये आपको सारी चीज़ याद होनी चाहिए। और किसका प्रतीक थी ये? शीत युद्ध का प्रतीक थी, ये भी याद रखना है आपको। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ही है। तो अब इसका राइट आंसर बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है हमारा C ऑप्शन, 1989 में, 1989 में गिरा दी गई। तो ये आप यहाँ पे मैथ लगा लो आप लोग। 1961 में अगर हम 28 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा ना 1989। तो 1989 में गिरा दी गई। कितने सालों तक खड़ी रही? 28 सालों तक खड़ी रही। और किसने गिराई थी? जनता ने गिराई थी, पूर्वी जर्मनी के लोगों ने गिराई थी। ठीक है, अब बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखा जाए। और इसमें सारे डेट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 1979 में क्या हुआ था, बता सकता है कोई? सोवियत संघ ने हस्तक्षेप करा था अफगानिस्तान में। ठीक है। और 1990 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय भी काफ़ी ज़्यादा शीत युद्ध का जो था ना, खात्मा होने वाला था। वैसे 1990 में कहते हैं कि शीत युद्ध का खत्म हो चुका था, सोवियत संघ विघटन हो चुका था, बट फाइनल डेट 1991 है, आपको याद रखना है। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मार्क कर लो, C ऑप्शन है हमारा, 1989। यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। देखो, 150 किलोमीटर लंबी बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? अभी मैंने पीछे बताया है, ये अभी जस्ट बताया है, आपको याद होना चाहिए। 1800 में, 1861 में, 1951 में, 1961 में। बताओ कब बनाई गई थी, बता सकता है कोई? तो ये बनाई गई थी 1961 में। कब? 1961 में। कितनी लंबी थी? 150 किलोमीटर लंबी थी, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने पीछे बताया ये। और कितने सालों तक खड़ी रही? 28 सालों तक। कब गिराई गई? ये पीछे हमने देखा है 1989 में। तो ये सारे डेट इंपॉर्टेंट है, आपसे डेट पूछ सकते हैं। और कहाँ पे बनाई गई थी? जर्मनी में, जो कि बर्लिन शहर था। बर्लिन क्या है? जर्मनी की वर्तमान राजधानी। बर्लिन बहुत बड़ा शहर है और वर्तमान राजधानी है। तो इसका राइट आंसर हमारा D ऑप्शन है, 1961। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता था? तो जो यहाँ पे अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमी को कौन नियंत्रित करता था, मतलब कंट्रोल कौन करता था, बता सकता है कोई? तो यहाँ व्यापारीगण, व्यापारीगण मतलब होता है काफ़ी सारे बिजनेसमैन का ग्रुप, या राज्य, जनता, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताइए आप। तो इसका जो नियंत्रित था ये राज्य के अंदर था। राज्य का मतलब होता है देश, सरकार, गवर्नमेंट। क्या होता है? गवर्नमेंट होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। राज्य का मतलब, जैसे कि भारत में 28 राज्य हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है भारत वाला राज्य नहीं हो रहा। यहाँ पे राज्य की बात हो रही है, देश की, कंट्री की बात हो रही है, या सरकार की बात हो रही है। ठीक है, गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो ये चीज़ें आपके वर्ड्स कुछ क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी एक अपनी लैंग्वेज है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसका? राज्य।
बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। राज्य नियंत्रित करता था किसकी अर्थव्यवस्था को? सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को। और इनकी अर्थव्यवस्था किस पे निर्भर करती थी? समाजवादी व्यवस्था थी। तो ये क्वेश्चन भी बनता है आपसे, कौन सी व्यवस्था थी? समाजवादी, सोशलिज्म या कम्युनिज्म भी आ सकता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ये चीज़ें मैंने आपको पीछे बताई हुई है, और जब मैंने चैप्टर पढ़ा रहा था तो उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बताया था। तो 25 दिसंबर 1991, 25 दिसंबर 1990, 1992, 1993। तो बताइए आप लोग कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन 1991, 25 दिसंबर 1991। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और कब से कब तक चला था? ये चला था 1945 से 1991 तक चला था शीत युद्ध। उसके बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया। क्या हो गया? विघटन हो गया सोवियत संघ का, ठीक है। और तब जाके इसका उत्तराधिकारी राज्य कौन बना था? रूस, रशिया जिसे कहते हैं, जिसकी राजधानी क्या है? मॉस्को, एम फॉर मॉस्को। ओके, अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ? परिणाम पूछा गया यहाँ पे, आपको ध्यान रखना परिणाम। अब देखो कुछ भी होता है तो उसका परिणाम होता है। दूसरी दुनिया का अंत, ये हुआ था? बिल्कुल हुआ था। तो ये दूसरी दुनिया किसकी बात हो रही है? ये जो समाजवादी देश थे, कौन से? समाजवादी देश, एस फॉर समाजवादी देश। उनका अंत, प्रथम दुनिया का अंत या अमेरिका का अंत नहीं हुआ था। शीत युद्ध का आरंभ, ये भी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ये डेट आपको याद होनी चाहिए, ये चैप्टर भी मैंने करा रखा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन, दूसरी दुनिया का अंत, ये परिणाम हुआ था। शीत युद्ध का भी अंत हो गया था। यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है, शीत युद्ध का अंत, ये भी आपको ध्यान रखना, या सोवियत संघ का विघटन, ये भी है, और दूसरी दुनिया का अंत, ठीक है। पहली दुनिया कौन थी? अमेरिका वाले थे जो नाटो में शामिल थे। नाटो मैंने पढ़ाया हुआ है आपको बहुत अच्छे से, जिसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन। और क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व किस नेता के हाथों में था? उसका नाम बताना है हमें। तो जब क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? ये हुआ था 1962 में। 3 देश इसमें शामिल थे। एक था सोवियत संघ, एस फॉर सोवियत संघ, ए फॉर अमेरिका, और सी फॉर क्यूबा। तो बता सकता है कोई इसका राइट आंसर क्या है? सोवियत संघ का नेता कौन था उस समय? तो उसका नेता था निकिता क्रुश्चेव। कौन था? निकिता क्रुश्चेव, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। निकिता क्रुश्चेव किसके लीडर थे? सोवियत संघ के। अगर यहीं पे मान के चलो अमेरिका होता, अमेरिका का पूछ लेता कि उस समय अमेरिका का लीडर कौन था जब क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था, तो वो था जॉन एफ कैनेडी, ठीक है, JFK। और क्यूबा का कौन था? तो फिडेल कास्ट्रो, ठीक है, आपको फिडेल कास्ट्रो भी देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे सोवियत संघ पूछा गया है। अगर यहाँ पे क्यूबा पूछता तो फिडेल कास्ट्रो हो जाता, अमेरिका पूछता तो जॉन एफ कैनेडी हो जाता। तो देखो क्वेश्चन बदल सकता है, बट आंसर तो उसी के आसपास रहता है ना। देखो अगला क्वेश्चन, क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक मतलब होता है पता, अमेरिका को कितने हफ्तों बाद लगी? तो बता सकता है इसका आंसर, मतलब कब पता लगा अमेरिका को जब क्यूबा में मिसाइल तैनात कर दिया था सोवियत संघ ने? तो इसकी भनक लगी थी 3 हफ्तों बाद। 3 हफ्तों बाद किसको लगी थी? अमेरिका को लगी थी। यहाँ पे देखो ये मान के चलो ये है अमेरिका हो गया ये, तो इसके थोड़े से नीचे ना यहाँ पे क्यूबा है यहाँ पे, और यहाँ पे सोवियत संघ। बट इसके जो क्यूबा के संबंध किसके साथ अच्छे हैं? सोवियत संघ से अच्छे हैं, ठीक है, और अमेरिका से ख़राब है। तो अमेरिका को बहुत ज़्यादा डर था कि यहाँ पे सत्ता बदल जाएगी, और जब इसने क्या करा, सोवियत संघ ने यहाँ पे परमाणु हथियार लग दिया, जिससे क्या हुआ, अमेरिका के कई सारे शहर जैसे कि हो गया वाशिंगटन DC हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, अटलांटा हो गया, नेवाडा हो गया, और भी बड़े बड़े शहर थे जो इसके निशाने पे आ गए सोवियत संघ के, ठीक है, और बहुत ज़्यादा बर्बाद कर सकता था चुटकियों में। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, 3 हफ्तों बाद पता लगी थी किसको? अमेरिका को, ठीक है, 3 हफ्तों बाद, यहाँ पे लिखा है ना 3 हफ्तों बाद पता लगी थी। हमारा 9 क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे गलत पूछा गया, ध्यान रखना, मतलब इसमें 1 गलत है 3 सही है। सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी, क्या ये थी? बिल्कुल ये थी, समाजवादी विचारधारा थी। उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रण होना, ये भी ठीक है। जनता को आर्थिक आज़ादी, क्या यहाँ पे आर्थिक आज़ादी थी? बिल्कुल भी नहीं थी आर्थिक आज़ादी। नियंत्रण यहाँ पे दिख ही रहा है ऊपर, तो इसका गलत हो गया सी ऑप्शन।
अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर नियोजन और नियंत्रण राज्य का करता था। तो ठीक है, राज्य करता था। तो हमारा ये ए, बी और डी ये तीनों ठीक है, बट सी गलत है। क्या? सी गलत है। ओके, सी क्या हो गया? गलत हो गया। तो राइट आंसर हमारा सी हो गया फिर, क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा गया है तो हमें गलत आंसर देना है। एल्त्सिन किस देश के राष्ट्रपति थे? बता सकता है कोई? अमेरिका के, एस्टोनिया के, रूसी के, बेलारूस के? बताइए कौन बताएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है हमारा सी ऑप्शन, रूसी गणराज्य। रशिया के राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे। ठीक है, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया उसके बाद ये बने थे, जो कि निर्वाचित थे ये जनता द्वारा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी ऑप्शन राइट आंसर है, सी ऑप्शन। विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे? तो विश्व राजनीति में दो ध्रुव कौन कौन थे? बता सकता है कोई? भारत चीन बिल्कुल भी नहीं थे ये, जर्मनी जापान ये भी नहीं थे, ब्रिटेन फ्रांस ये भी नहीं थे। तो राइट आंसर है हमारा अमेरिका और सोवियत संघ, मतलब बी ऑप्शन। पहला ध्रुव अमेरिका हो गया और दूसरा ध्रुव सोवियत संघ हो गया। पहली दुनिया, दूसरी दुनिया। ठीक है, तो राइट आंसर है बी ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था? मतलब कौन से देश से था? सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी? बताइए इसका आंसर कमेंट करके फटाफट। तो जाहिर सी बात है सोवियत संघ से संबंध था इनका, व्लादिमीर लेनिन का। यहाँ पे 1917 में इनके लीडरशिप में क्रांति हुई थी, जिसे रूसी क्रांति हम कहते हैं, उसे वॉल्शेविक क्रांति भी कहते हैं, रशियन रिवोल्यूशन या वॉल्शेविक रिवोल्यूशन। तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। व्लादिमीर लेनिन का संबंध सोवियत संघ से था। वैसे देखा जाए तो इनका संबंध, इनका जो बर्थ प्लेस है ये था जर्मनी, बट सोवियत संघ से ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, मशहूर हुए सोवियत संघ से ये, और यहीं पे जाके लीडर बने और 1922 में बने थे डूमा जिसे कहते हैं हम। ठीक है, शॉक थेरेपी का क्या परिणाम हुआ? परिणाम पूछा गया इसमें, तो बता सकता है कोई क्या परिणाम हुआ यहाँ पे? तो बताइए यहाँ पे पूर्वी देशों में शांति स्थापित हुई। क्या हुई थी यहाँ पे शांति स्थापित? बिल्कुल भी नहीं। कई देशों की मुद्रा का मूल्य बढ़ गया, ये भी नहीं हुई थी। पूंजीवाद देश गरीब हो गए, क्या ये हुए थे? ये भी नहीं हुए थे। साम्यवादी देशों का उद्योग चौपट हो गया, तो ये बिल्कुल ठीक आंसर है हमारा, राइट आंसर है डी ऑप्शन। परिणाम यही हुआ था, जो साम्यवादी देश थे उनका उद्योग बहुत चौपट हो गया था, चरमरा उठा था। ठीक है, शॉक थेरेपी के कारण, क्योंकि यहाँ पे जब ये लागू हुआ तो यहाँ पे जितने भी उद्योग थे इनको 90% सेल लगा के बेचा गया था, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी गराज सेल कहते हैं हम। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। 14 क्वेश्चन पूछा गया है, शॉक थेरेपी का मॉडल किस देश पर लागू किया गया? बता सकता है? पूंजीवादी पे लागू करा गया था, साम्यवादी पे, मित्र राष्ट्रों पे, धुरी राष्ट्रों पे? तो बताइए। तो इसका राइट आंसर है, शॉक थेरेपी का राइट आंसर है साम्यवादी देशों पर, साम्यवादी देशों पर। ठीक है, बी ऑप्शन इसका ठीक आंसर है हमारा, बी ऑप्शन। और इसमें सोवियत संघ भी आता है, सोवियत संघ साम्यवादी देश था, इसीलिए इस पर लागू करा गया था। और भी थे, यूक्रेन था, पोलैंड था, ये कई सारे कंट्री थे जो इसमें शामिल थे साम्यवादी देश में, तो इन पर लागू करा गया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसका। मित्र राष्ट्र का मतलब क्या है? मित्र राष्ट्र का मतलब है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीते हुए थे। और कौन कौन से कंट्री थे मित्र राष्ट्र में? तो अमेरिका था, ब्रिटेन था, फ्रांस था और रशिया कह सकते हो आप, या सोवियत संघ भी कह सकते हो उसको। ठीक है, ये 4 कंट्री थे मित्र राष्ट्र में। और धुरी राष्ट्र में कौन कंट्री थे? तो इसमें जापान था, इटली था और जर्मनी था। ठीक है, ये सारे कंट्री धुरी राष्ट्र में थे। तो इसका राइट आंसर हमें बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हमें मिल गया है, बी ऑप्शन है राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 15 क्वेश्चन गोल्डन क्वेश्चन है हमारा। सोवियत संघ ने कब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करा? तो ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई हुई है, कब करा था? 1979 में करा था। ठीक है, और यहाँ पे 10 सालों तक रहा था, 10 सालों तक यहाँ पे रहा, बट यहाँ पे ये युद्ध जीत नहीं पाया और यहाँ पे ये युद्ध हार गया। तो यहाँ से वापसी कब करी थी? तो अगर 1979 में अगर 10 प्लस कर दें तो क्या होगा? 1989 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बदल सकता है कि सोवियत संघ ने अफगानिस्तान से वापसी कब करी? तो 1989, तो राइट आंसर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन 1979, और अगर ये क्वेश्चन बदल जाता तो शायद बी होता। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, ए ऑप्शन ठीक आंसर है इसका। सोवियत संघ की स्थापना कितने गणराज्यों को मिलाकर हुई थी? तो इसका आंसर बता सकता है कोई? कितने गणराज्य थे? तो 11, 15, 25, 30। मैंने स्टार्टिंग में बताया था सोवियत संघ कैसे बना था, तो 15 गणराज्य थे। 15, ओके, 15 गणराज्य थे जिसे सोवियत संघ बना था। ओके, एनी डाउट यू कैन आस्क मी। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी है? तो बताइए कौन सी पार्टी थी यहाँ पे?
कांग्रेस पार्टी थी, नाजी थी, कम्युनिस्ट थी, इनमें से कोई नहीं थी। तो कांग्रेस तो खैर अमेरिका में पार्टी थी, ये अमेरिका ही कहा जाता है और अमेरिका से हमने अपनाया था। ये भारत वाली कांग्रेस नहीं है, इसका नाम कांग्रेस अलग होता है, संसद का बोलते हैं इसे। नाजी पार्टी ये तो हिटलर की पार्टी थी जर्मनी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? कम्युनिस्ट पार्टी, सी ऑप्शन, कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है। और निम्नलिखित में कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं है? देखो संबंधित नहीं पूछा गया यहाँ पे, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे। गतिरोध अर्थव्यवस्था ये तो है, जनता का असंतोष ये भी है, विभिन्न गणराज्यों में राष्ट्रवादी आंदोलन ये भी है। तो इसका नहीं है लोगों का विशेषाधिकार बढ़ना, बिल्कुल भी विशेषाधिकार नहीं बढ़ा था। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है हमारा, अधिकार बिल्कुल भी नहीं बढ़े थे। 1955 में वर्साई संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? यहाँ पे देखो नहीं पूछा गया है। तो सोवियत संघ बिल्कुल था, पोलैंड था बिल्कुल था, पूर्वी जर्मनी था बिल्कुल था। तो नहीं कौन था? पश्चिमी जर्मनी नहीं था। पश्चिमी जर्मनी किसका सदस्य था? नाटो का। नाटो किसने बनाया था? अमेरिका ने बनाया था। कब बनाया था? 4 अप्रैल 1949 को बनाया था। और वार्सा संधि 1955 में बनी थी, जो कि सोवियत संघ ने बनाया था। ठीक है, नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, आपको याद होने चाहिए। तो पश्चिमी जर्मनी नहीं था। ठीक है, तो राइट आंसर है हमारा सी ऑप्शन, बाकी ये तीनों थे। और देखो हमारा 20 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने करी थी? कार्ल मार्क्स ने, फ्रेडरिक एंजलिस ने, लेनिन ने, स्टालिन ने? बताइए। तो इसकी स्थापना करी थी लेनिन, लेनिन ने करी थी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, लेनिन। ओके, लेनिन ने करी थी। अगला क्वेश्चन देखें। ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्राइका, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, आई एम सॉरी, बट इसके मैं बोल देता हूँ। ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्राइका मंत्र किसने दिया था? लेनिन ने, स्टालिन ने, खुर्शेव ने, गोर्बाचोव ने? तो बताइए। तो राइट आंसर है इसका गोर्बाचेव। इसकी 2 पॉलिसी थी, क्या थी? जी फॉर ग्लासनोस्ट, पी फॉर पेरेस्ट्राइका। ये रशियन वर्ड है, आई एम सॉरी मेरे को रशियन नहीं आती, बट हाँ आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ जहाँ तक मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो गोर्बाचोव ने दी थी, ये मंत्र दिए थे, और जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल था सोवियत संघ के विघटन में। पूर्व साम्यवादी देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई है? समाजवादी, मार्क्सवादी, उदारवादी, फासीवादी? बताइए। पूर्व मतलब कि जब सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था, तो जाहिर सी बात है ना, समाजवादी, समाजवादी व्यवस्था अपनाई थी। ठीक है, उदारवादी व्यवस्था अमेरिका की थी, फासीवादी इटली की थी। मार्क्सवादी विचारधारा, आई थिंक इसकी विचारधारा तो है नहीं कुछ, उदारवादी यहाँ पे मैच नहीं होता, बट राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन हमारा, समाजवादी विचारधारा। निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है? नाटो का सदस्य नहीं पूछा गया यहाँ पे। भारत था? भारत नहीं था। तो राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो गया। ब्रिटेन था, फ्रांस था, जर्मनी था। ठीक है, और वर्तमान में कितने सदस्य हैं इसके? 31। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन है, भारत नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? तो जाहिर सी बात है, अभी पीछे बताया है ब्रिटेन। भारत नहीं था, रूस तो हो ही नहीं सकता, चीन था ही नहीं, चीन ना अलग ही रहता था। तो भारत, आई एम सॉरी, ब्रिटेन राइट आंसर है, डी ऑप्शन। ठीक है, तो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, फटाफट कमेंट करो। बहुत अच्छी वीडियो मैंने बनाई है आपके लिए। और अगर आपकी इंग्लिश वीक है ना, तो आप हमारी कंप्लीट कोर्स ले सकते हो, कंप्लीट कोर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ 249 में है आपको, जिसमें लाइव क्लासेस, स्पेशल नोट्स, प्रीवियस ईयर PDF, वीकली एंड मंथली टेस्ट सब मिलेगा। और ये ऑफ़र सिर्फ और सिर्फ 15 डेज़ का है, 15 दिनों का है। दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो आप लोग ज़्यादा जानकारी के लिए। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।